दो कौड़ी के बांग्लादेशी को लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को, नाइट हो रही है हिंदुओं के साथ। और फिर लिट्टन दास जो कि खुद बांग्लादेश से है, हिंदू है, गार्बेज बोल रही है। उसको जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम 9.2 करोड़ देख, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी? जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़ उनकी है। आपके आईपीएल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसकी वजह है कि मतलब जो बांग्लादेश उस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब बड़ा बवाल मच रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली यार, वहां पर जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब वो तो अभी आप फिर ये वाली बातें करने लग जाओगे। फॉर दैट मैटर ये हिंदू किलिंग्स पिछले साल से हो रही है, तब तुमने क्यों ऑक्शन में अवेलेबल करवाए बांग्लादेशी प्लेयर्स? किसने तब सवाल उठाया जब वो ऑक्शन में थे? या एक पॉलिटिकल वाली दुनिया है जिसको हम बोलते हैं, जिसको उसमें शायद चीजें हैं, और स्पोर्ट्स की दुनिया में मैंने देखा इतना ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बिगड़ते भी रहते हैं। आई थिंक ये वाला था, मुस्तफिजुर रहमान इज नाउ अ नाइट, डेथ को पकड़ो, जलाओ, हैंग करो, मारो, मतलब कौन से धर्म में आपको ये चीजें बताई जाती हैं? तो वो दो कौड़ी के बांग्लादेशी को लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को, 9.2 करोड़ में। और वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो है इतने कलेश मचे हुए हैं, ये सब चीज़ें हो रही है हिंदुओं के साथ। और फिर हम 9.2 करोड़ का बांग्लादेशी प्लेयर खरीदते हैं, जबकि बांग्लादेशी क्राउड, लिट्टन दास जो कि खुद बांग्लादेश से है, हिंदू है, उसको पता नहीं गार्बेज बोल रही है। उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, बांग्ला में वो भौया या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बार बार उसके ऊपर वो चिल्ला रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ट्रैश है ये, गार्बेज है। मतलब खुद उनका प्लेयर, वो खुद देख रहे हैं पब्लिक को कि कैसे लोग हैं यार ये। मतलब वहाँ का प्लेयर अगर सेफ नहीं है तो वहाँ का क्राउड में क्या हो रहा होगा, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा? ऐसी कंट्री के जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है, इसको 9.2 करोड़ देख, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के? तो क्यों दे रहे हैं हम यार? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। फिर बांग्लादेशी प्लेयर को भी बैन करवा, आपने क्यों बुला रहे हो उनको? आपने 2 बार करके दिखाया है। पिछले साल दिल्ली ने रिप्लेसमेंट ले लिया था बीच सीजन में जब इनका एक बॉलर बाहर हुआ था। इस बार इन्होंने फिर करके दिखा दिया कि फिर, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा अमाउंट, 9.2 करोड़ कि नहीं भाई सीधा ही अमाउंट खत्म ही कर दो। नहीं तो ये छिछोरा बना बड़ा अमाउंट है ये बार। इधर आ जाइए। और जबकि आप देखें कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो मैच होने थे, 3 मैच की सीरीज होनी थी, कैंसिल कर दी थी, वो हमने कैंसिल कर दी थी। तो फिर आईपीएल के अंदर ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़ उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है। और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर, जिस कमीनेपन पे वो लोग उतर आए हैं। बिल्कुल ही नहीं ह्यूमन। तो अपने पाकिस्तानियों से भी 4 कदम आगे निकलेंगे रेडिकलाइजेशन में, बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। और ऐसे लोगों को आप आईपीएल में ले रहे हो। और डबल स्टैंडर्ड से नहीं बोलूंगा, लेकिन यार देखो अपने पाकिस्तान से वैसे भी बॉयकॉट करते हैं ना। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स वैसे भी कितने सालों से, मतलब शुरू में खेले थे, फिर उसके बाद तो आईपीएल कभी खेले नहीं, उसके बाद तो आईपीएल खेल भी नहीं रहे। तो जो आपने पाकिस्तानी के लिए रूल्स लेके आए थे उनको आपने आईपीएल से बिल्कुल ही बाहर करके रख दिया था। बांग्लादेश के साथ भी यही होना चाहिए, लेकिन पर वो इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं है एक्चुअली। अगर आप बात करोगे, अगर ये सब भी हटा दो ना, उस प्लेयर के 9 करोड़ बनते कहां से? मैं तो ये सोच रहा हूं। अरे ये नहीं, 9 करोड़ तो बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन जैसे बोल रहे हैं पैसे की बात। मुस्तफिजुर पर एक चर्चा चल रही है कि भाई कि मुस्तफिजुर आपके आईपीएल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसकी वजह है कि मतलब जो सिचुएशन, जो टेंशन, मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया बांग्लादेश हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे पिछले 8-10 महीने तो रिश्ते वैसे नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी बांग्लादेश की तरफ से अलग अलग बयान आए थे। इवन अभी भी आप देखोगे जिस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, मतलब जो हिंदुओं की पर्टिकुलरली वहाँ पर हालत है बांग्लादेश में, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने, आई थिंक एक ही प्लेयर है बांग्लादेश से जो आपके मुस्तफिजुर हैं। मुस्तफिजुर को भी आपने शायद 9.5 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 20 लाख रुपए, 9 करोड़ 20 लाख रुपए उनको मिल रखे हैं। तो मुस्तफिजुर को लेकर जो है बहुत बड़ा एक सवाल है, और लोग ये कह रहे हैं भाई कि मुस्तफिजुर को तो आईपीएल में होना ही नहीं चाहिए। उनकी अवेलेबिलिटी का खैर वो अलग मसला है, बट क्या आपको लगता है ये चीजें इंपैक्ट करेंगी, मतलब डिसीजन मेकिंग वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की? और कोलकाता वो फ्रेंचाइजी वैसे रही है, चाहे कभी लिट्टन दास हो, कभी आपके शाकिब अल हसन हो, एक बांग्लादेशी प्लेयर एक ऐसा लगता था भाई कहीं आएगा तो यहाँ आएगा, और वो आपको पता है कि थोड़ा सा करीबी भी वहां पर आप कह सकते हो भाई कि कोलकाता, बांग्लादेश, उस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब बड़ा बवाल मच रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली यार, वहां पर जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब वो तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है। आई थिंक ये जो केस आया, मतलब वो भी मतलब बहुत गलत चीज थी, और वो अभी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि हाइंडसाइड में लोग कहते थे कि यार अभी फ्रेश तो ये हुआ है, टारगेटेड हिंदू किलिंग्स हुई हैं उन पे हम रिपीटेडली 2 साल से यार वहां पर, मतलब जो कुछ चीजें देखो यार, हम यहाँ पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं है, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर हाईलाइट करो। ये 2 साल से चल रहा है। आपने दौरा तो रद्द कर दिया, किस वजह से करा था सब जानते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज होने वाली थी ना, विराट और रोहित का कमबैक होने वाला था, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। अभी वुमेन्स वाला भी इंडिया बांग्लादेश था, वो आपने पोस्टपोन कर दिया, क्यों? बस ये बचने के लिए अभी कि एज ऑफ नाउ बच जाते हैं, आगे माहौल सही हो जाएगा। तो अभी आप फिर ये वाली बातें करने लग जाओगे। फॉर दैट मैटर ये हिंदू किलिंग्स पिछले साल से हो रही है, तब तुमने क्यों ऑक्शन में अवेलेबल करवाए बांग्लादेशी प्लेयर्स? फिर बेवकूफी वाली बातें करते हैं यार ये लोग, सब दिखावा है भैया। आपने पाकिस्तान वाला मसला तो 6 महीने के यहां पर हम बैठ के बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन दुनिया ने हमें बेवकूफ बना दिया। बता देना कि तुम क्यों कर रहे हो। तो ये बोलने वाली बात है। आज बोल देंगे कि भैया ऐसे करो वैसे करो, 2 दिन बाद आप खुद ही भूल जाते हो। किसने तब सवाल उठाया जब वो ऑक्शन में थे? या एक इस तरीके के जो केस आया बस इसको सुनने के बाद ही आप सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करते हैं?
और ये मुझे चीज़ हमारे लोगों को समझ नहीं आता यार। और ये चीज़ तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चल रही है, मतलब नॉट जस्ट कि मतलब वो जो हम कह रहे हैं कि हिंदूज को लेकर वहाँ पर टारगेटेड जिस तरीके से किलिंग्स वगैरह हो रही है। एक मैंने वीडियो भी देखा कि वहाँ पर एक हिंदू महिला है, उनके साथ भी मतलब एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर। और उसके अलावा भी जो हम कह रहे हैं कि भाई इससे पहले उधर से आपको याद होगा कि जब सिचुएशन यहाँ पर खराब थी इंडिया पाकिस्तान की, तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो जुड़े हुए थे या करीबी थे, आप कह सकते हैं भाई कि सरकार या पावर्स के, वो लोग ये कह रहे थे भाई कि हम इधर से जो है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट इनका कैप्चर करेंगे और उधर वहाँ पर वो चीज़ें चलने दो। ठीक है, एक वक्त पर आप देखोगे मतलब कि जो इनकी पिछली रिजीम थी वहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बढ़िया भी थे, सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट जो हम बात कर भी रहे हैं, और अब जो पूरा का पूरा माहौल बदला है धीरेज भाई, वो ये वहाँ पर सवाल भी, और कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंचाइजी पर एक एडिड प्रेशर होता है जो हम मतलब मुझे नहीं पता, अगर आप अभी देखेंगे आई थिंक जो केकेआर का पोस्ट था सोशल मीडिया पर जब उन्होंने मुस्तफिजुर को लेकर डाला, अगर वो आपके पास हो, अगर आप वो भी चलाएं, वहां पर भी लोगों ने बड़े कमेंट्स उस पर करे। यश दयाल का केस आपका अलग है, उसमें भी लोग उस पर बात पता है। मैं तो एक रियलिस्टिक बात करूंगा उस पर। आज है दिसंबर का महीना, अब 8 दिन बाद नया साल लग जाएगा। आईपीएल होना है 26 मार्च से 3 महीने, मतलब आप पकड़ लो कुछ 90 दिन जो भी काउंट करना, अब 90 दिन बचे होंगे। 90 दिन बाद आपका आईपीएल है। कल दुनिया बदल जाए, परसों क्या हालत हो जाए आपको नहीं पता, तो उस वक्त क्या हालात होंगे ना। देखो आज की बात पे मैं आपके सहमत हूँ। आज से 2 साल पहले आप चले आओ, रोहित शर्मा कप्तान थे, यही बांग्लादेश टेस्ट सीरीज घर पे खेलने आई थी, और ऐसा नहीं था तब भी वहां पे। अगर मैं कुछ आपको हालात बताऊं, उस वक्त भी मंदिरों पे थोड़ा सा जो चीजें हुई थी, हमले हुए थे, इस्कॉन टेम्पल पे जो चीजें हुई थी, बहुत सारा हुआ था। बट मैंने एक चीज देखा पिछले कुछ टाइम पे, और अब पता नहीं अब लोग इसको कैसे देखते हैं, मैंने पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा है कि इतना ज्यादा मतलब एक अलग दुनिया है, जो एक पॉलिटिकल वाली दुनिया है जिसको हम बोलते हैं, जिसको उसमें शायद चीजें हैं, पर स्पोर्ट्स की दुनिया में मैंने देखा इतना ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पोर्ट्स की एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है, और ये नहीं होना चाहिए, बट अब दुर्भाग्यवश ऐसा है। इसलिए मेरा मानना है कि देखो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, कर ले, ये है, चल रहा है, सोशल मीडिया है, बातें कर रहे हैं, पर उस दिन आते आते सब हो जाएगा। मुस्तफिजुर को खिलाओ, मुस्तफिजुर मैच जिताएगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा लोगों का ऐसे ही चलता है, बिल्कुल, जिधर है उधर बह गए, जिधर उधर चले गए। इसलिए इतना मेरा इस पे इतना ही कहना है। बिल्कुल सही। और केकेआर के खुद के मतलब फैंस भी काफी लोग उन्होंने वहां पर पोस्ट किया, और लोग मतलब सोशल मीडिया पर जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली उसको लेकर जो रिएक्शन है वहां पर, तो सबका यही कहना है और कि भाई कि ये क्यों है, किस तरह की चीजें। और बात ये भी होती है कि भाई हालात जैसे जिस तरीके से बिगड़ते भी रहते हैं। आई थिंक ये वाला था, मुस्तफिजुर रहमान इज नाउ अ नाइट, डेथ ओवर्स बेस्ट सर्व्ड कोल्ड विद फिज। मतलब ये मतलब थोड़ा सा कैप्शन को लेकर भी बात हो गई थी, तो वहाँ पर जो है फिर बाकी बड़े सारे लोगों ने बोला कि भाई क्या है, किस तरीके की चीज़ें। और फिर मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी देखते हैं भाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि जो उनकी सिलेक्शन भी रही है कि भाई शाकिब, लिटन, कि भाई आपको ना वो बांग्लादेशी सपोर्ट चाहिए होता है, हाँ, कि बांग्लादेश से जो आपके एफिलिएशन जो आपको चाहिए होता है। बट आई थिंक देखो बात यह कि अभी दोनों देशों के बीच वो तनाव वाली स्थिति नहीं है ना। हाँ। वो वहां पर बोलेंगे कि ठीक है, जो हम देखते भी कि होता रहता है छीटाकशी, इधर से बोल देंगे कि उधर हिंदूज के साथ हो रहा है तो वो बोल देंगे बोलने को कि आपका मुस्लिम्स का क्या स्टेटस है। बट यहाँ तो यार ऐसा नहीं होता। जो बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं, ठीक है, बड़े सारे लोग बांग्लादेश से देखते भी हैं, ये वीडियो भी देखेंगे क्योंकि मुस्तफिजुर की बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी बात है। बट यार मतलब इन ह्यूमन आपका कौन सा धर्म है जो इस तरीके की चीजों को अलाउ करता है कि आप इस तरीके से मतलब टारगेटेड धर्म की वजह से, धर्म के हिसाब से लोगों को पकड़ो, जलाओ, हैंग करो, मारो। मतलब कौन से धर्म में आपको ये चीजें बताई जाती हैं? तो वो लोगों का सेंटिमेंट भी है एक, और वो रहेगा भी। मतलब देखो जब वो जो लोग इस देश अब मैं यश दयाल का बड़े-बड़े केस पूछता हूं, यश दयाल तो इंडिया के ही प्लेयर हैं, यश दयाल का केस अलग है, अभी साबित तो कुछ नहीं हुआ है ना। आपके कोर्ट में या कहीं पर साबित नहीं हुआ, बट क्यों यश दयाल को लेकर एक सवाल है और क्यों यश दयाल कहीं पर